हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावेल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमने 3 लेसन की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लेसन 4 की चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे द नाउन केस। यहाँ हम द नाउन केस के बारे में पढ़ेंगे। आइए सेशन को शुरू करते हैं। जो केस होता है, केस मीन्स होता है कारक। केस मीन्स होता है कारक। यहाँ आपका डिफिनीशन कह रहा है इंग्लिश में कि द केस शोज अ नाउन और प्रोनाउंस रिलेशनशिप विथ अदर इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब है कि जो केस कारक है वह नाउन या प्रोनाउन का संबंध क्रिया से बताता है। वो क्या करता है? क्रिया से संबंध को बताता है। यहाँ लिखा है कि द केस शोज अ नाउन और प्रोनाउंस रिलेशनशिप विथ अदर इन अ सेंटेंस। इसका हिंदी में देखेंगे तो संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप से उसका सीधा संबंध जो है क्रिया के साथ होगा, वहां पर क्या हो जाता है? कारक जो है आपका कारक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कहे राम गोज, राम जाता है। यहां पर देखिए जो राम है यहाँ आपका नाउन है, संज्ञा है, उसका संबंध यहाँ क्रिया से बता रहा है। इस वजह से जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा कारक हो जाएगा। तो यहाँ जो कारक होता है, यहाँ पे आपने देखा कि उसका सीधा संबंध जो किससे होता है? क्रिया से होता है। संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध सीधे क्रिया से हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जो कारक होता है हिंदी में तो 8 प्रकार का होता है और इंग्लिश में मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। आइए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ there are 3 types of case। there are 3 types of case। पहला है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस पहला हमारा है नॉमिनेटिव केस। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्यूसेटिव केस भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। तो इसका 3 नाम, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता कारक। इसको क्या बोला जाता है? कर्ता कारक। दूसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिनेटिव केस। जिनेटिव केस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म कारक। और तीसरा है हमारा पोजेसिव केस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संबंध कारक। यही 3 आपको पढ़ना है। यहाँ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस। यहाँ पर 3 प्रकार का होता है कारक। पहला है नॉमिनेटिव केस, उसको एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं और सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कर्ता कारक। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, इसको जिनेटिव केस भी कहते हैं और इसको कर्म कारक कहा जाता है। आगे पोजेसिव केस है, जिसको संबंध कारक कहा जाता है। तो यहाँ जो कारक होता है वो 3 प्रकार का होता है, कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। आइए इन तीनों को एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। when a noun or pronoun
आर यूज्ड एज subject of a verb is called nominative case. यानी जब एक संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग सब्जेक्ट के वर्ब के रूप में हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इसका डिफिनीशन है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। कहने का मतलब जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे यहां पहला एग्जांपल, मोहन इज प्लेइंग। मोहन इज प्लेइंग, यहां पर देखिए जो कर्ता हमारा जो सब्जेक्ट है उसका संबंध किससे? क्रिया से। इस वजह से यहाँ पे लिखा भी है, आपने लिखा भी है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तो वो जो है कर्ता कारक होता है। यहाँ देखिए वो आपका मोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो यहाँ उसका संबंध किससे है? क्रिया से। क्रिया से संबंध है उसका, इस वजह से वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही रीड्स लाउडली। यहाँ पर ही माने वह रीड्स माने पढ़ता है, लाउडली माने जोर जोर से, वह जोर जोर से पढ़ता है। यहाँ पर जो क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर रीड्स पढ़ता है, कौन? वह। कैसे? जोर जोर से। तो यहाँ पर जो हमारा कारक होगा वो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, राम इज ईटिंग। राम खा रहा है। यहां पर देखिए क्रिया का जो संबंध है वो सीधे किससे है? कर्ता से है। कि यहां पर खा रहा है, कौन खा रहा है? राम खा रहा है। यहां कौन करके प्रश्न करेंगे, इससे उत्तर जो मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको कर्म कारक कहते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहा जाता है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, सी went to दिल्ली। यहां पर देखिए जो वर्ब जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम है, यहां पर सी हमारा क्या है? सर्वनाम है, प्रोनाउन है। उसका जो यहाँ वर्ब हमारा क्या है? वर्ब और या वर्ब हो या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में हुआ है। यहां पर देखिए दिल्ली हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसके रूप में हुआ है। यहाँ टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और एक एग्जांपल देख लीजिए, राम ईट्स ब्रेड। राम ईट्स ब्रेड। राम जो है रोटी खाता है। राम रोटी खाता है। यहां पर देखिए यहां पर जो ब्रेड आया है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट रूप में आया है। और वो क्या कर रहा है? इस ईट को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। यहां पर वो किसके रूप में कर रहा है? ऑब्जेक्ट रूप में कर रहा है। हमने आपको परिभाषा भी इसका बताया कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन
क्या करता है, किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में प्रयुक्त होता है, तब वो क्या हमारा हो जाता है, वो कर्म कारक हो जाता है। तो यहाँ पर सी वेंट टू दिल्ली, यहाँ पे भी अब स्पष्ट हो रहा है कि हमारा दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वहां पर टू आया है, और यहाँ पर वेंट हमारा क्या है, दोनों वर्ब है। तो वो क्या हो गया, दिल्ली ऑब्जेक्ट रूप में आ गया, इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया। उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में भी राम ईट्स ब्रेड, तो दूसरे एग्जाम्पल में भी स्पष्ट हो गया कि जो ब्रेड है, रोटी है, वो राम के लिए आया है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, खा रहा है, कि राम रोटी खाता है। तो यहाँ पर ईट जो है ये ऑब्जेक्ट रूप में आया है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ही केम फ्रॉम स्कूल, ही केम फ्रॉम स्कूल, वह विद्यालय से आया। यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ ये जो फ्रॉम है हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। तो अब क्या कोई संज्ञा या सर्वनाम है, वो किसी वर्ब के या किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में आए। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में आया है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में यहाँ पर आ गया कि स्कूल, इस वजह से जो हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल हमारा जो है आपका कर्म कारक हो जाएगा। और इस तरह से हमने देखा कि जो ऑब्जेक्टिव केस है, किसी जो नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, उसके वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आए। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, 3 एग्जांपल से हमने इसको समझ लिया। आगे चलते हैं, आइए तीसरा देखते हैं, पोजेसिव केस, जिसको संबंध कारक कहते हैं। इसका डिफिनीशन है, व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन शोज पोजेशन ऑफ और रिलेशन इज कॉल्ड अ पोजेसिव केस। कहने का मतलब संज्ञा का जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब संज्ञा का जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। When the form of a noun, जब द फॉर्म माने रूप, ऑफ ए नाउन माने एक संज्ञा का, सो माने दर्शाता है, बताता है, पोजेशन माने अधिकार, ऑफ यानी का, आर माने अथवा रिलेशन माने संबंध को, इज कॉल्ड माने कहा जाता है पोजेसिव केस यानी संबंध कारक। यानी संज्ञा का जिस रूप से अधिकार या संबंध का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। पहला एग्जांपल है कि रेखा इज माई सिस्टर, रेखा मेरी बहन है। तो जो यहाँ माई आया है वो रिलेशन को बता रहा है कि रेखा क्या है, वो क्या है, मेरी बहन है। दैट पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। यहाँ पर क्या बता रहा है, पोजेशन को बता रहा है। यहाँ पर इसलिए जो योर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका पोजेसिव केस हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। तो यानी कि जिससे हमारा अधिकार या संबंध का जो है बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, ही इज सोहन्स फादर। ही इज सोहन्स फादर, यहां पर जो सोहन्स लिखा है यहाँ सोहन ऑफ फादर यानी सोहन के पिता, वह सोहन के पिता हैं। तो इससे हमारा भाव बोध हो रहा है, रिलेशन बता रहा है कि जो वो है वो किसके पिता है, सोहन के पिता है। तो ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। जब रिलेशन को बताता है या आपका पोजीशन बताता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है,
पॉजेसिव केस हो जाता है या संबंध कारक, उसी को हिंदी में कहा जाता है। इस तरह से हमने देखा कि जो केस है वो क्या करता है, क्रिया से संबंध को बताता है। संज्ञा सर्वनाम का जिसका संबंध क्रिया से होता है उसको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यहाँ वो कारक कई प्रकार का होता है, हिंदी में देखेंगे तो कारक 8 प्रकार का होता है, बट जो है इंग्लिश में हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, जिसको हमने सीखा नॉमिनेटिव केस, दूसरा है जो है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजेसिव केस। तो यहाँ हमने 3 के बारे में चर्चा की। आगे देखते हैं, नाउन का जो नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस होता है वो दोनों एक होता है, लेकिन प्रोनाउन का जो केस होता है तीनों अलग अलग होता है। तो हम प्रोनाउन के केस को यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से बताने जा रहे हैं। यहाँ हमने बताया कि जो केस में जो नॉमिनेटिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है वो आपका नाउन का दोनों एक ही रूप में होता है, बट यहाँ पर जो प्रोनाउन होता है उसका केस तीनों में अलग अलग होता है। इसलिए इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि वो केस में जो प्रोनाउन है वो अलग अलग क्या होता है। जैसे आई है, आई मीन्स मैं होता है, इसका जो पॉजेसिव केस होगा माई होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उसी प्रकार से वी है, वी मीन्स होता हम या हम लोग होता है, यहाँ उसका आवर हो जाएगा पॉजेसिव में, और आवर्स भी होता है, और यहाँ पर अस हो जाता है। यू हो जाएगा, यू का जो यहाँ पर पॉजेसिव केस होगा वो योर होगा और योर्स भी हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो यू हो जाएगा। इसी प्रकार से ही का यहाँ पर हिज हो जाएगा और हिज भी होता है, और यहाँ पर हिम भी होता है। उसी प्रकार से सी है, सी का हर होता है और यहाँ पर हर्ष हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, हर हो जाता है। और यहाँ पर ईट है, ईट का ईट होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन में यहाँ इसका कुछ नहीं होता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस भी उसका ईट ही होता है। यहाँ पर दे होता है, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव दियर होता है, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा क्या हो जाता है, वो दियर्स हो जाता है, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, देम हो जाता है। आज के टॉपिक में हमने चर्चा की द नाउन केस, जिसमें हमने डिटेल्स में केस के बारे में पढ़ाया, टाइप्स ऑफ केस के बारे में पढ़ाया। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।